इसी जाम को ख़त्म करने के लिए यहाँ से ये कार्रवाई हुई थी। मेन कारण टेम्पू का जाम यही है। बोरिंग रोड, राजापुर सब एजे आके लगैले रहता है। यहाँ पर जो ऑटो लग रहे हैं इनका स्टैंड तो शायद अंदर बिल्डिंग में बना दिया गया है, तो यहाँ पे अभी फिर से कैसे ये लोग तो पूछिए ना। आप बताइए, जो हम लोग का आदेश है एसपी साहब से हम लोग करते हैं। लेकिन एक जैसे ऑटो स्टैंड यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया उस बिल्डिंग में, तो आधी गाड़ियाँ कैसे? वो तो भी एसपी साहब से पूछे, हम लोग एसपी साहब के आदेशानुसार करते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा है सर। सारे लोग यहाँ पैसा लगा के पैसा लेकर ठेला लगवा रहा है, प्रशासन से लेकर नगर निगम के लोग। और वहाँ के जो लेबर लोग हैं वो आप बोलिएगा जल्दी हमको गैस लेना है तो 150 रुपये एक्स्ट्रा लेकर डलवाते हैं। हर पंप पर आपसे 5 या 7 रुपया आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो गाली सुनिए या मार खाइए। तो इतनी बड़ी यूनियन है आपकी, तो यहाँ से कभी आवाज़ कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हम लोग हर जगह आवाज़ उठा चुके, लेकिन न तो कोई यूनियन इस पर ध्यान दिया न कभी सरकार ध्यान दी। याद देखिएगा किसी दिन संडे का दिन का ये कहानी है। वो दिन रोड भी जाम हुआ था, लेकिन फिर भी उस पर कोई उपाय नहीं हुआ। उस टाइम था 50 रुपया लेता था, तो उससे आ गया 5 रुपया पर। एक समस्या की एक नया कानून आया है सरकार की तरफ से, जिसको फोटो खिंचवा कानून आप बोल सकते हैं। सरकार ने टारगेट दिया है हर लोगों को, उसमें डीएसपी से लेकर सेक्टर प्रभारी से लेकर दरोगा तक को, कि आपको 1 लाख दिन का फाइन करना है, सेक्टर प्रभारी को 50,000 फाइन करना है। अगर हम गलती नहीं भी कर रहे हैं तो उनका अपना कोटा पुराने के लिए फाइन करना है। हम नहीं भी गलती करते हैं तो पर भी हमको पीछे से फोटो खींच के फाइन किया जाता है। और सरकार के पास इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि हमारा फोटो खींच लिया गया तो हम अपनी शिकायत दर्ज करा के अपनी गलती को कैसे बताएं कि हमने गलती नहीं किया है। देख लीजिए पुलिस का निकम्मा। नितिन वो देखो, ये देखो पूरी सड़क जाम है। पूरा रोड जाम अच्छा, इसी जाम को खत्म करने के लिए सब लग रहा है, एगो नहीं लग रहा, सब लग रहा, इसी जाम को खत्म करने के लिए यहाँ से ये कार्रवाई हुई थी। और अभी देखिए हरकत किस तरह से होती है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले ये पूरा सड़क जाम था, यहाँ पर कार निकलने की जगह नहीं थी। और अभी देखिए ये सिर्फ लापरवाही है प्रशासन की। और यहाँ पर जो शिकायत है, मेन शिकायत जो है कि यहाँ का आधा ऑटो उधर शिफ्ट किया गया, बाकी के यहाँ पे लगे हुए हैं। ये सब यहाँ की जो ऑटो लगे हुए हैं इनका स्टैंड तो अंदर बना दिया गया ना। वहाँ से पूछा या वहाँ कहाँ पर? ये जो है ये भी स्टैंड ही है सर। ये बाकरगंज और कि यहाँ जो है ये बोरिंग रोड को भी ऑटो यहाँ आ जाता है, जबकि उसमें जाना है। मेन कारण टेम्पू का जाम यही है। बोरिंग रोड, राजापुर सब एजे आके लगैले रहता है। जी दरोगा जी, यहाँ पे ये अभी जैसे जाम लगा हुआ था, चलो ये खाली हो गया, लेकिन यहाँ पर जो ऑटो लग रहे हैं इनका स्टैंड तो शायद अंदर बिल्डिंग में बना दिया गया है, तो यहाँ पे अभी फिर से कैसे ये लोग तो पूछिए ना। आप बताइए, जो हम लोग का आदेश है एसपी साहब से हम लोग करते हैं, हम लोग भगाते हैं। गाड़ी की संख्या अधिक है, इसके चलते कुछ अथी रहता है। वैसे तो गाड़ी देखिए क्लियर है कि नहीं। देखिए इन लोगों की शिकायत है और लोगों की भी समस्या। अभी हम लोग आए तो यहाँ पर पूरा जाम था, पीछे एक कार थी वो फंसी हुई थी। अभी हम लोग गए थे आगे जाम छुड़ाने के लिए। अभी आपके पथी में है, अभी आगे जाम छुड़ा के बैठे हुए हम लोग हैं। आगे जाम छुड़ा के आ रहे हैं, आगे जाम था। लेकिन एक जैसे ऑटो स्टैंड यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया उस बिल्डिंग में, तो आधी गाड़ियाँ कैसे? वो तो भी एसपी साहब से पूछे, हम लोग एसपी साहब के आदेशानुसार करते हैं। लेकिन पालन तो आप ही को कराना होता है ना। एसपी साहब, दरोगा जी ने एसपी साहब पे छोड़ दिया है कि एसपी साहब से पूछिए। एसपी साहब किसी की सुन नहीं रहे हैं। फिलहाल हम लोग भी अगले राउंड में यहाँ पर आके एसपी साहब से मिलेंगे और बात करेंगे इस विषय पे कि जब आधी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं तो आधी गाड़ियाँ वहाँ पे क्यों।
सबके साथ बराबर न्याय होना चाहिए। या तो फिर सारी गाड़ियाँ वहाँ पर शिफ्ट कर दी जाए या फिर सारी गाड़ियाँ यहाँ पे अरेंज की जाए। व्यवस्था एसपी ट्रैफिक को करनी होती है, ट्रैफिक का संचालन कैसे करना है, जो भी व्यवस्थाएं होती है एसपी ट्रैफिक की जिम्मेदारी। जैसे दरोगा जी ने भी साफ साफ बोल दिया कि जो भी बात करनी है एसपी ट्रैफिक से पूछिए और बाकी हमारा ये जो काम है यहाँ पे हम करते हैं। इतनी सी बात उन्होंने कह दिया है। तो अब अगली बार अगले सप्ताह या 10 दिन बाद जब हम लोग आएंगे तो फिर से आगे बात करेंगे। नमस्कार, मैं सुष्मेंद्र पटेल प्रत्यक्षदर्शी समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं इस समय मौजूद हूँ पटना के ऑटो यूनियन के जगह पर। यहाँ पर ये ऑटो यूनियन आप देख सकते हैं, लाइन से ऑटो ही लगे, ऑटो स्टैंड है ये यहाँ का, पटना का रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन के पास है। यहाँ पर एक अजीब सी जानकारी मिली कि भ्रष्टाचार होता है 5 रुपये तक का। 5 रुपये से छोटी चीज़ का भ्रष्टाचार होता है और ये जब बल्क अमाउंट जोड़ा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो जो जहाँ पर है, जिस स्थिति में है उस स्थिति में भ्रष्टाचार करता है। तो इस भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहराई तक है। तो समझने का प्रयास करते हैं जी, समस्याएं क्या है। आइए चाचा, क्या समस्याएं हैं? समस्या सबसे पहले हम लोग के साथ ये है, पहले तो हम लोग उसकी बात कर लेते हैं जो भ्रष्टाचार है गैस एजेंसियों पे। जहाँ पर आप पेट्रोल पंप पे गैस डलवाने जाते हैं तब वहाँ पर लाइन लगाना पड़े ना लगाना पड़े, उस चीज़ का कुछ पैसा चलता है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ आता है नो एंट्री में अपना फाइन करता है। आपका पर्याप्त जगह नहीं है पेट्रोल पंप के पास गाड़ियाँ लगाने के लिए, और सरकार ऐसे जगह पर वहाँ एजेंसी खुलवाई गई है जहाँ गाड़ियों का लंबा लाइन आप लगा नहीं सकते। उसका नाजायज़ फायदा उठा के वहाँ पुलिस वाले आके फाइन करते हैं। पुलिस वाले फाइन करते हैं वो तो खैर अलग चीज़ है, वो तो लीगल प्रोसेस हो गया, वो तो होना ही है अगर कहीं ऐसी जगह पार्क होती है। लेकिन ऑटो यूनियन में कई लोगों ने शिकायत की है कि जहाँ पर गैस डाली जाती है वहाँ पर गैस डालने वाले भ्रष्टाचार करते हैं। वो 5 रुपये मांगते हैं कि जल्दी गैस डालेंगे, तो नहीं दोगे तो फिर हम देर लगाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। उसी चीज़ की हर गाड़ी से 5 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है, और वहाँ के जो लेबर लोग हैं वो आप बोलिएगा जल्दी हमको गैस लेना है तो 150 रुपये एक्स्ट्रा लेकर डलवाते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है। और ये सारी पेट्रोल पंप पे होता है? लगभग सारी पंप पर। हर पंप पर, हर पंप पर होता हर पंप पर आपसे 5 या 7 रुपया आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो गाली सुनिए या मार खाइए। है। इतनी बड़ी यूनियन है आपकी, तो यहाँ से कभी आवाज़ कोई नहीं कुछ उठी? नहीं कर पा रहा है। हम लोग हर जगह आवाज़ उठा चुके, हम लोग हर जगह आवाज़ उठा चुके, लेकिन न तो कोई यूनियन इस पर ध्यान दिया न कभी सरकार ध्यान दिया। मतलब न सरकार के पास कभी आप लोगों की तरफ इसके लिए एक बार जगदेव पथ में रोड भी जाम हुआ था, याद देखिएगा। किसी दिन संडे का दिन का ये कहानी है। वो दिन रोड भी जाम हुआ था, लेकिन फिर भी उस पर कोई उपाय नहीं हुआ। उस टाइम था 50 रुपया लेता था, तो उससे आ गया 5 रुपया पर। धरना प्रदर्शन होने के बाद 5 रुपए पे आ गए। हाँ, लेकिन भ्रष्टाचार होगा। लेना ही लेना है। तो ये कोई बहुत अमीर लोग नहीं होते हैं। ऑटो चलाने वाले की आय बहुत ज़्यादा इतनी नहीं होती है कि वो सैकड़ों रुपए दे सके। तो इनसे सिर्फ 5 रुपए वसूल सकते हैं तो 5 रुपए वसूलेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार करेंगे। जो जहाँ पे है अपनी क्षमता भर पूरा वसूलने का खून तक निचोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और कोई समस्याएं? और तो यही सर जो देख रहे हैं रोड में है, बाकी भैया बताएंगे। और कुछ नेताजी? हमारे टेम्पू के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं सर, उसको गिनाया नहीं जा सकता। सबसे पहले हमारी जो पुरानी स्टैंड थी जहाँ से हमारी गाड़ियाँ चलती थी, उस गाड़ियों को अंदर कर दिया गया। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया। सवारी को किसी को मालूम नहीं है कि हमारी गाड़ियाँ 40 साल से पुरानी हमारी स्टैंड थी। अब वहाँ हमारी गाड़ियाँ लगती नहीं है। सवारी बौख रहे हैं रोड पर कि हमारी गाड़ी कहाँ मिलती है, नहीं मिलती है। एक समस्या की एक नया कानून आया है सरकार की तरफ से, जिसको फोटो खिंचवा कानून आप बोल सकते हैं। सरकार ने टारगेट दिया है हर लोगों को, उसमें डीएसपी से लेके सेक्टर प्रभारी से लेके दरोगा तक को, कि आपको 1 लाख दिन का फाइन करना है, सेक्टर प्रभारी को 50,000 फाइन करना है। अगर हम गलती नहीं भी कर रहे हैं तो उनका अपना कोटा पुराने के लिए फाइन करना है। मतलब सरकार का अधिकारियों पे ऊपर दबाव और अधिकारियों का नीचे पुलिसकर्मियों पे दबाव। हम नहीं भी गलती करते हैं तो पर भी हमको पीछे से फोटो खींच के फाइन किया जाता है, और सरकार के पास इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि हमारा फोटो खींच लिया गया तो हम अपनी शिकायत दर्ज करा के अपनी गलती को कैसे बताएं कि हमने गलती नहीं किया है। अगर ऑनलाइन फाइन हो गया तो आपको हर हाल में फाइन भरना है। मतलब खून चूसना
मतलब एक तरफ पेट्रोल पंप वाले, गैस एजेंसी वाले जहाँ पे गैस डलवाते हैं ई रिक्शा ऑटो में, वो पहले तो चूसते हैं, उसके बाद जो बचा खुचा होता है, जो पैसा थोड़ा बहुत बच जाता है, वो सरकारी माध्यम से, लीगल माध्यम से बाकायदा फोटो खींच के मतलब चालान करके पैसा वसूला जाता है। और सुना, हाँ, बिना परमिट गाड़ी सरकार बहुत ज़्यादा निकलवा दी, परमिट आपने दिया नहीं, स्पेस आपके पास है नहीं। आज आप हमको मल्टी पार्किंग में भेज दिए हैं, गांधी मैदान का स्टैंड मिला है, गांधी मैदान में कम से कम 2000-2500 गाड़ी चलता है, आपके पास सारी गाड़ियों को लगवाने के लिए जगह नहीं है। हमारी 90% गाड़ियाँ बाहर से चल रही है, पुलिस की मिली भगत से। ये जानबूझकर चलवाया जा रहा है कि गाड़ियाँ बाहर से चले, पुलिस वाले पकड़े और हम उनसे पैसा ले। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ ट्रैफिक एसपी का ये पूरी तरह से प्लानिंग है कि 10% लोगों को अंदर कर दिया गया, उनके पास मुद्दा मिल गया कि आपको तो अंदर से चलने के लिए बोला गया है, आप बाहर क्यों चला रहे हैं, और उनके लोग उगाही कर रहे हैं। मतलब वो अंदर गाड़ियों को लगवाने की व्यवस्था नहीं करके सिर्फ पैसा वसूली रोड पर कर रहे हैं। और हमारे ही बीच के एक आध दो ऐसे नेताजी लोग भी हैं जो सरकार के दलाल बने हुए हैं, उनको लगता है कि ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, हम अपने लोगों के द्वारा ही ठगे जा रहे हैं। हमारी समस्या का मूल कारण ऑटो चालक का एक नहीं होना है, एक सूत्र में नहीं बंधे हैं। जिस दिन ये चालक संघ एक सूत्र में बैठ कर रोड पर आ गए, सरकार तो क्या किसी को भी हमारी बात को मानना पड़ेगा। इसलिए तमाम ऑटो चालक को एक होना चाहिए। आपके माध्यम से हमें भी बता देना चाहते हैं, और बड़ी से बड़ी आंदोलन करें सरकार के खिलाफ। और एकता से ही अगर किसी अच्छी चीज़ का सूत्र रखना है तो एकता के साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बुराई होती है वो तो थोड़ा थोड़ा करके उग के अपनी जगह बना लेती है, लेकिन जब किसी अच्छे काम को करना होता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। और उसके लिए जैसे अभी बात हो रही है, अब इसको सुधारना है तो सबको एक होके तब फिर प्रयास करना होगा, तब जाके अच्छी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। जैसे अभी जो धनउगाही हो रही है, जो भी अव्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ एक होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, और सरकार तक जो लोकतांत्रिक तरीका है उससे आवाज़ पहुंचानी पड़ेगी, तब जाके सुनवाई होगी। जी, और ट्रैफिक एसपी से बार बार अनुरोध करने के बाद कि हमारी समस्याओं को सुना जाए, मिला जाए, वो बार बार मिलने से इनकार करते हैं और हमारी समस्या को नहीं सुनते हैं। तो वो सुनते किसकी? क्योंकि ट्रैफिक एसपी का काम ही है कि जो सबसे ज़्यादा यातायात ऑटो पर ही निर्भर है, ऑटो और ई रिक्शा। तो अगर इनकी नहीं सुने, किसकी सुनेंगे फिर? वो नहीं सुनना चाहते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ हम सुनाएंगे, हमारी बात को सुनिए, आपकी नहीं सुनेंगे। हम जो कहते हैं वो मानिए, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो यातायात प्रबंधन मतलब आप लोगों का ही प्रबंधन करने की उनकी हमने जिम्मेदारी है। अपने हिसाब से सारी व्यवस्थाएं की, तमाम ऑटो चालकों के द्वारा चंदा बहरी करके हम लोगों ने लाउड स्पीकर लगाया। सरकार के तरफ से यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं था, और आगे भी हमको नहीं लगता है कि सरकार के द्वारा सर कोई व्यवस्था किया जाएगा। अब सरकार पे भरोसा नहीं है। नहीं भरोसा है, बिल्कुल या तो बड़े सरकार के पदाधिकारियों के सामने, मुख्यमंत्री महोदय के सामने, सचिव के सामने छोटे तबके के लोग हमारी बात को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। तो आप लोगों की यूनियन में ही इतने सदस्य हैं, कभी जाके एक दो लोग डेलीगेशन बना के जा सकते हैं? हम लोगों ने हड़ताल की घोषणा की थी, हमारे ड्राइवर बंधु लोग को ये बात समझ में नहीं आया। मान लीजिए कि हमारे अगर 40,000 ऑटो ड्राइवर चल रहे हैं और मल्टी पार्किंग से 1,000 गाड़ियाँ चला के लोग अगर खुश है, तो हमारा सब चालक तो खुश नहीं है, उन 40,000 तो दुखी है। तो हम 40,000 के बारे में न सोचेंगे, 1,000 ड्राइवर के बारे में सोचेंगे। अच्छा, ऑटो 40,000 और पार्किंग सिर्फ 1,000 की है? हाँ, आप देख लिया जाए सर, इसमें कितनी गाड़ियाँ लगती है। इसी बात पर ट्रैफिक एसपी निकल गए थे। हम लोगों ने कहा था कि आप मार्केट से सर फीता मंगा लीजिए, मल्टी पार्किंग का नापी करा लीजिए और बता दीजिए कि हमारी कितनी गाड़ियाँ इसमें लगेंगी, और आप डीटीओ से निकाल लीजिए रजिस्ट्रेशन कि हमारी कितनी ऑटो यहाँ चलती है। इसी पर वो अपना पिने का भाग गए, कार्रवाई कोई नहीं की है? कुछ नहीं। वो मिलना जब पसंद नहीं करते हैं तो कार्रवाई क्या करेंगे सर? उनकी एक ही मानसा है, हम अपना नियम पर नियम लगाते जाएं। ऑटो ड्राइवर को रहने ठहरने के लिए जगह मिलेगा नहीं रोड पर, हमारे पदाधिकारी उनको फाइन करेंगे। फाइन नहीं देने पर मैनेजमेंट के आधार पर 1,000, 2,000, 5,000, 200, 400, 500 लेके गाड़ियों को छोड़ा जाता है। यही व्यवस्था बनी हुई है। तमाम सिपाही से लेकर दरोगा तक के लोग वसूली में लगे हुए हैं। तो कुल मिला के ट्रैफिक एसपी जो है उन पर आरोप आ रहा है, और इस तरह से अगर करेंगे
अगर इस तरह से ये करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार पर ही सीधे सीधे आक्षेप जाता है, और सरकार का ही एक अभिन्न अंग है ट्रैफिक एसपी वगैरह। तो ध्यान देना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए कि सरकार का अभिन्न अंग है, आपके हाथों में सरकार की इज्जत है। अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो सीधे सीधे आरोप सरकार पर लगता है, और सरकार यहाँ पर अभी जानते हैं किसकी है, इसको सुशासन बाबू बोलते हैं। तो अब मेरा नाम है सुष्मेंद्र पटेल, आप देख रहे थे प्रत्यक्ष समाचार। नमस्कार।